हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएलसी में स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल क्या होता है। स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों का भी ये डाउट है कि स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल होता क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर अगर आप लोगों को किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग हमें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे जो लैंग्वेजेस दी हुई हैं, इसमें से कौन सी लैंग्वेज पीएलसी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाती है। आपका पहला ऑप्शन है जावा, दूसरा है पाइथन, तीसरा है लैडर लॉजिक और फोर्थ है HTML। तो जो भी लोग सही आंसर करेंगे उन सब के कमेंट्स को मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे कि बाकी लोगों को पता लग सके कि सही आंसर क्या है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कीजिए। उसके अलावा अगर आप लोग RLC, PLC, VFD, HMI, SCADA, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 बिल्कुल आसान भाषा में बेसिक टू एडवांस इनके कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें पीएलसी के स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल की, तो पीएलसी के स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल को समझने के लिए हमें पीएलसी का हार्डवेयर समझना पड़ता है। पीएलसी का हार्डवेयर क्यों समझना पड़ता है, वो आगे जब इसकी डेफिनेशन आप लोग समझोगे, या जब आप लोग समझोगे कि पीएलसी का स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल क्या होता है और किन बातों पे डिपेंड करता है पीएलसी का स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल, तो आपको समझ में आएगा। देखो, जब भी हम लोग पीएलसी के हार्डवेयर की बात करते हैं, तो हम लोगों के पास अगर कॉम्पैक्ट पीएलसी है तो सब कुछ हमें एक ही पीएलसी में मिल जाता है। अगर मॉड्यूलर पीएलसी है तो फिर इनपुट मॉड्यूल अलग होगा, आपका सीपीयू अलग होगा, पावर सप्लाई अलग होगा और यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल अलग होगा। अगर यहाँ पे मैं एक पीएलसी, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो या फिर मॉड्यूलर हो, दोनों की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो पीएलसी में हम लोगों का पावर सप्लाई होता है, सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर ही आपका रैम रोम जो भी होगा वो सारा सीपीयू के अंदर ही होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग अपने सीपीयू को या फिर अपना जो पावर सप्लाई और सीपीयू जो हम लोगों का यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको हम लोग इनपुट मॉड्यूल से कनेक्ट करते हैं और इनपुट मॉड्यूल में हमारे इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और सेम पीएलसी के आउटपुट में आउटपुट मॉड्यूल कनेक्ट होता है और पीएलसी के आउटपुट से आउटपुट सेंसिंग डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। जब हम लोग बात करते हैं इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस की, तो इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस में आपका NO पुश बटन, NC पुश बटन, लिमिट स्विच, सेंसर्स, ये सब आते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं आउटपुट सेंसिंग डिवाइसेस की, तो इसमें आपका कोई रिले हो सकता है, कोई आपका कॉन्टैक्टर हो सकता है। ये जो होंगे आपके सारे आउटपुट सेंसिंग डिवाइसेस होंगे। और इनके अलावा हम लोगों के पास एक प्रोग्रामिंग डिवाइस भी होती है। हालांकि ये पीएलसी के हार्डवेयर का पार्ट नहीं होता है, बट हाँ, पीएलसी में प्रोग्रामिंग डिवाइस जो होती है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पीएलसी के स्कैन साइकिल की। आप लोगों ने समझ लिया पीएलसी के हार्डवेयर के बारे में। तो जब हम लोग बात करते हैं कि भाई पीएलसी का स्कैन साइकिल क्या होता है, तो पीएलसी का स्कैन साइकिल क्या होता है, रीड द इनपुट। सबसे पहले पीएलसी इनपुट को रीड करेगी, उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगी, यानी कि आपने जो भी इनपुट देना था पीएलसी को, इनपुट मॉड्यूल में इनपुट दे दिया, उसके बाद उस इनपुट के अकॉर्डिंग पीएलसी के सीपीयू में जो भी प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशंस वगैरह जो भी कुछ चल रहा होगा या फिर जो भी लॉजिक बना होगा वो होगा। उसके बाद आपका आउटपुट जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो रीड द इनपुट, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड अपडेट द आउटपुट, ये पीएलसी का स्कैन साइकिल होता है। और ये स्कैन साइकिल कंटिन्यूअस इसी तरीके से क्लॉकवाइज चलता रहता है। ये हो गया आपका पीएलसी का स्कैन साइकिल, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पीएलसी का स्कैन टाइम क्या होता है। और पीएलसी का स्कैन टाइम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप एक प्रोग्रामर हो या फिर प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो आपको पीएलसी के स्कैन टाइम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और पीएलसी के स्कैन टाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम कम कर सकते हैं पीएलसी के स्कैन टाइम को। पीएलसी का स्कैन टाइम बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम लोग यहाँ पे 1 by 1 देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पीएलसी के स्कैन टाइम की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय द पीएलसी टू रीड द इनपुट्स,
सॉल्व द लॉजिक एंड राइट द आउटपुट इज कॉल्ड पीएलसी स्कैन टाइम। यानी कि पीएलसी को इनपुट रीड करने में, लॉजिक को सॉल्व करने में और आउटपुट को अपडेट करने में जो टाइम लग रहा है उसको बोला जाता है पीएलसी का स्कैन टाइम। यानी कि यहाँ पे पीएलसी ने इनपुट रीड किया, उसके बाद आपके लॉजिक को सॉल्व किया, यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आउटपुट को अपडेट किया। इस पूरे एक साइकिल में जो टाइम लगेगा उसको बोला जाता है पीएलसी का स्कैन टाइम। अब पीएलसी का जो स्कैन टाइम होता है वो बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पीएलसी का स्कैन टाइम कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है नंबर ऑफ इनपुट्स। अब पीएलसी के साथ में कितने नंबर ऑफ इनपुट्स कनेक्ट है इसके ऊपर डिपेंड करता है पीएलसी का स्कैन टाइम। दूसरा है आपका नंबर ऑफ आउटपुट्स। पीएलसी के साथ में कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स कनेक्ट है उसके ऊपर भी पीएलसी का स्कैन टाइम जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद एक है लेंथ ऑफ लॉजिक। जो आपने पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डाला हुआ है वो कितना लेंथी है, कितना बड़ा प्रोग्राम है, कितना कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक आपने डाल दिया हो, या फिर कोई ऐसा लॉजिक जो सिंपल हो सकता था लेकिन उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। तो उस केस में भी पीएलसी का जो स्कैन टाइम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पीएलसी भी एक प्रोसेसर है ना, उसके अंदर एक प्रोसेसर है। अब वो प्रोसेसर को जितना ज्यादा टाइम लगेगा आपके लॉजिक को सॉल्व करने में, एग्जीक्यूट करने में प्रोग्राम को, उतना ही पीएलसी का स्कैन टाइम बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है स्पीड ऑफ पीएलसी प्रोसेसर। पीएलसी का जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड क्या है। जब हम लोग कोई भी अपना एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप खरीदते हैं या फिर आप लोग कोई अदर प्रोसेसर का फोन खरीदते हो तो वहां पे हम लोग प्रोसेसर चेक करते हैं कि भाई जो लैपटॉप डेस्कटॉप भी है तो उसका क्या प्रोसेसर है, सेम हमारा एंड्रॉयड फोन है तो उसका क्या प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन है या फिर i3 है लैपटॉप डेस्कटॉप में, i5 i7 है, i9 है। तो वो सब चीजें हमें प्रोसेसर चेक करना होता है। उसके बाद नेचर ऑफ इनपुट आउटपुट्स। अब आपका जो पीएलसी है, जो आपने इनपुट और आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स, अब इन नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स का भी नेचर क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि पीएलसी का स्कैन टाइम क्या होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि नेचर ऑफ इनपुट आउटपुट्स का मतलब क्या है, तो नेचर ऑफ इनपुट आउटपुट्स का मतलब होता है कि क्या आपने डिजिटल इनपुट्स कनेक्ट किए हैं या फिर डिजिटल आउटपुट्स कनेक्ट किए हैं। मान के चलो अगर आपने 10 डिजिटल इनपुट और 10 डिजिटल आउटपुट कनेक्ट किए हैं तो आपका स्कैन टाइम कम होगा। लेकिन वहीं पे आपने अगर एनालॉग इनपुट्स और एनालॉग आउटपुट्स 10-10 कनेक्ट कर दिए हैं तो उस केस में आपका जो स्कैन टाइम है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट में पीएलसी का स्कैन टाइम बढ़ जाता है। तो ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कितने एनालॉग इनपुट आउटपुट्स कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो मेन चीज जो होती है आपका एनालॉग इनपुट आउटपुट हो गया, लेंथ ऑफ लॉजिक हो गया और स्पीड ऑफ दी पीएलसी प्रोसेसर हो गया। ये चीजें सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है पीएलसी के स्कैन टाइम में। अगर आपको अपनी पीएलसी का रिस्पॉन्स टाइम कम करना है, बहुत सी जगह पे पूछा जाता है इंटरव्यू में पीएलसी का रिस्पॉन्स टाइम कैसे आप लोग कम करोगे, तो अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ये रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। तो पीएलसी का जो स्कैन टाइम होता है वही रिस्पॉन्स टाइम होता है। पीएलसी कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर रही है, आपने इनपुट एक एनो पुश बटन प्रेस किया तो उसके रिस्पॉन्स में कितनी जल्दी आउटपुट अपडेट हो गया, तो वो आपका स्कैन टाइम हो गया, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम हो गया। तो उसको कैसे कम करोगे आप, तो वो सब चीजें हैं। लेंथ ऑफ लॉजिक, उसको आप लोग देख सकते हो, जो अननेसेसरी लॉजिक है उसको आप लोग हटा सकते हो। और अगर कोई ऐसा लॉजिक है जो कि बहुत कम यूज होता है तो उसको आप लोग बाईपास कर सकते हो, आप जंप करवा सकते हो लॉजिक्स को। आप लोग पीएलसी का प्रोसेसर चेक कर सकते हो, अगर कोई बहुत स्लो प्रोसेसर का पीएलसी है आप लोग पीएलसी को अपडेट कर सकते हो। और पीएलसी के इनपुट आउटपुट में एनालॉग इनपुट आउटपुट चेक कर सकते हो कि कितने एनालॉग इनपुट्स आउटपुट्स है। आई होप कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा पीएलसी का स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन बिल्कुल आसान भाषा में बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो, आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप या वेबसाइट से इनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।